ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। अभी तुम्हें निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। सहन करना किसे कहते हैं, ये सबको पता होगा। सहन शक्ति कब बनती है, ये भी बाबा ने अच्छे से समझाया है। किसी भी बात को अंदर रख लेना, इसे सहन करना नहीं कहा जाता। ना ही वो सहन शक्ति बनती है। उसको बाप में समा देना और उसका अस्तित्व खत्म कर देना उस बात का, उसे कहते हैं सहन शक्ति। उसे कहते हैं इन्होंने सहन किया। अगर याद रहता है कि हमने कहाँ कहाँ सहन किया, कैसे कैसे किया, कितना किया, तो क्या सहन किया। अगर याद होगा तो दुख की अनुभूति जरूर होगी। और अगर कोई भी बात होती है, तुरंत बाप को ऑफर कर देते हैं या उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं, उसका स्वरूप बदल देते हैं। कंप्लीट बातें नेगेटिव ही होती हैं, तभी आपको सहन करना पड़ता है। तो जब नेगेटिव को पॉजिटिव के स्वरूप में अपनी बुद्धि में रखते हैं और बाप को समर्पित कर देते हैं, जैसी भी बात हो उसे जब बाप के आगे समर्पित कर देते हैं, तब वो सहन शक्ति बनती है। हम सब आत्माओं के अंदर ये सहन शक्ति है, किसी में कम किसी में ज्यादा, पर सहन शक्ति है। पर किस बात को हम बढ़ाते हैं, किस बात को कम करते हैं, वो हमारे विवेक पर निर्भर करता है। हमारी बुद्धि कैसे किस सिचुएशन को लेती है, कितना लेती है, किस तरह से परिस्थितियों को हैंडल करती है, यही हमारे कर्म है। इन्हीं कर्मों के आधार पर हम फल पाते हैं। शिक्षा हमें मिल रही है, शिक्षा को स्वरूप में लाना यही हमारा कर्म है। पर शिक्षा सुनकर उसका स्वरूप ना बनना, सुनते रहना, ये तो भक्ति मार्ग में बहुत किया है, कण रस बहुत सुना है। अभी मन रस, बुद्धि रस, इन सब पे ध्यान देना है। ये कण रस सुना, वाहवाही की, महिमा गाई, उससे कुछ नहीं। महिमा समान बनना है। भगवान ने महिमा गाई नहीं है, महिमा लायक बनाने के लिए इतनी मेहनत चल रही है। ये बताया है कि तुम क्या थे और आज देखो तुम्हारी अवस्था कैसी है। ये भगवान ने हमारी कमी कमजोरी जो हमें दिखाई, हमें उस लायक बनाने के लिए दिखाई है कि आप क्या थे, आज क्या बने। तो इसी में आपको निंदा भी होगी आपकी, लोग बुराई भी करेंगे, ये ऐसे हैं वैसे हैं, पर आपको नहीं करनी है। आपको उसका स्वरूप बदल देना है कि वो आपको नहीं जानते, बाप को नहीं जानते, इसीलिए ऐसा उनका चिंतन है। जब उन्हें समझ आ जाएगा तो उनका चिंतन बदल जाएगा। तो हम क्यों किसी की निंदा करें। और अगर कोई आपकी स्तुति गाए तो आपको याद रहना चाहिए कि जो भी विशेषता है वो किसकी दी हुई है, किसने आपको इस लायक बनाया जो आपकी आज कोई स्तुति गा सकता है। तो ये पॉइंट अगर जिंदगी में याद रहे तो निंदा स्तुति एक समान रह सकते हैं। वरना जिसने आज स्तुति गाई है, कल वो निंदा भी करेगा। इसलिए ना तो स्तुति स्वीकार करें, ना निंदा स्वीकार करें। जब दोनों ही स्वीकार नहीं करोगे तो सहन शक्ति का रूप बनेगी।
ना कि इस बात में आएगा कि किसी ने निंदा की और आपका दिल शिकस्त हो गया और आप बैठ के उसकी भी निंदा करके बस आप सांत्वना अपने आप को दे रहे हैं कि आप ठीक है। तो सहन करने का अर्थ होता है यहाँ पर कि आपको जो सुनना है उसका स्वरूप बदलना है, बाप को ऑफर कर देना है, बाप के आगे समा देना है और फिर उसका अस्तित्व अपनी बुद्धि से हटा देना है। तो कोई भी आपकी निंदा करे, अगर निंदा कर रहा है, अगर आपने रख लिया कि ये तो मेरी निंदा ही करता रहता है और आपने उसके साथ गैप बनाया या बुद्धि में रखा, उसके प्रति भी निंदा की, तो निंदा स्तुति में एक समान कैसे हुए और सहन शक्ति कैसे बनेगी? मान अपमान, जहां से आज मान मिल रहा है कल अपमान भी हो सकता है। तो ना मान स्वीकार करें ना अपमान स्वीकार करें। जब इन दोनों में भी एक समान रहेंगे तब वो सहन शक्ति बनेगी। क्योंकि आज अगर कोई मान देता है तो आपको लगता है कि अरे मुझे मान मिल रहा है, मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है इसीलिए मुझे मिल रहा है, तो आप अपने आप को ही खुश कर देते हैं और उस मान को स्वीकार कर लेते हैं। तो जब ऐसा मान स्वीकार कर लिया जाता है तो वो सहन शक्ति नहीं बनती है, माना ताकत नहीं आती है, कमजोरी बन जाती है, जिसके कमजोरी के कारण ही फिर अपमान अनुभव होने लगता है। क्योंकि जहां से आज आपको मान मिल रहा है कल अपमान भी हो सकता है। दुख सुख ये भी आधार है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन, प्रकृति, कितनी चीजों से आपको सुख और दुख दोनों मिलता है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि इसी में अटक गई तो आप कभी तो आप सुखी होंगे साधनों के आधार पर, और अगर दुख मिलेगा तो सोचेंगे कि इसकी वजह से मिला है, जबकि वो हमें हमारे कर्मों का ही आधार होता है, फल होता है, आधार भी हमारे कर्मों का है। तो ना तो सहन शक्ति बनेगी और ना ही स्वरूप बनेगा। तो सहन शक्ति आत्मा का स्वरूप है जो उसे धारण करनी है। तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो उसे सहन करना है, माना ना ज्यादा वो खुश हो और ना ज्यादा गमगीन हो। उसे कहते हैं कि इनके लिए सुख और दुख एक समान है। तो ऐसे है सहन करना, और जो भी सहन करना है, कुछ भी करना, सहन करना शब्द इसलिए कहा जाता है कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए उसमें आप अपना मनोबल नहीं खोना चाहिए। आपके मन में इतनी ताकत होनी चाहिए जिससे आपको निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब में एक समान, ना ही तो आप मान पा के अपने आप को टॉप लेवल पे समझने लगे, ना ही अपमान अगर कोई करे तो आप अपने आप को एकदम नीचे गिरा दें। आपको भगवान ने स्वमान दिया है, तो ये सब बातों में आपको सहन शक्ति धारण करनी है। और कुछ भी ऐसा होता है तो बाप को याद करना है, बाप को समर्पित कर देना है, क्योंकि ये याद रखना है कि अभी सुख के दिन समीप आ रहे हैं। तो ये दुख सुख जो कभी अभी सुख आता है अचानक से, फिर दुख आ जाता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आ जाता है, मान मिलता है तो अपमान मिलता है, तो ये सब साथ साथ चल रहे हैं। इसीलिए का इन्हें सहन करना है ना। स्वरूप बदल दो तब शक्ति बनेगा। तो तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। आज का प्रश्न, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? वार्निंग है ये। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? वार्निंग समझते हो? चेतावनी। उत्तर, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। रूठना, ये कैसे रूठते हैं, कहाँ रूठते हैं, कौन रूठते हैं, ये भी हर एक ब्राह्मण बच्चा जानता है कि हम कैसे रूठते हैं। हर एक के रूठने के तरीके अलग अलग होते हैं, पर अगर रूठे
तो अपनी सदगति से रूठे। ये बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। क्योंकि किसी से भी रूठते हो तो आप बाप की तरफ देखते हो और कहते हो ऐसा ये क्यों है, आपने इसको सुधारा क्यों नहीं, आपने इसको संवारा क्यों नहीं। तो फिर बाप से रूठते हो, किसी से भी रूठते हो। रूठने का संस्कार ही नहीं होना चाहिए। जीवन में रूठने का संस्कार ही नहीं होना चाहिए। ये संस्कार बहुत गंदा संस्कार है, जिसके चलते ही हम उससे रूठ जाते हैं जो हमारा सर्वस्व है, सब कुछ है हमारे लिए। वो हमारी खातिर पराई दुनिया में, पराए देश में और उस शरीर में आया जिससे हम प्राप्ति कर सकें। लेकिन फिर भी आप सोचो ना, कितना कुछ वो हमारे लिए करते हैं और हम कितना सहज रूठ जाते हैं, कितना सहज। बाबा ऐसा क्यों नहीं है, बाबा ऐसा क्यों नहीं है, बाबा ये भाई बहन ऐसे क्यों कर रहे हैं, बाबा ये ब्राह्मणी ऐसी क्यों है, बाबा ये टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने उलाने भगवान को भी हो सकते हैं बच्चों से उलाने। भगवान तो नहीं सुनाते, वो तो बस इतना चाहते हैं कि तुम मुझे याद करोगे तो शक्ति मिलेगी और जो तुमने भी कर्म किए हैं वो विनाश हो जाएंगे। वो सीधा सा साफ सा सौदा है। फिर भी ये रूठने रुठाने की आदत पड़ी है, क्योंकि कलयुग की आदत है ना, जिससे रूठते हैं सालों साल उससे बात नहीं करते, एक ही परिवार में रहते सालों साल मुंह नहीं देखते हैं। उन्हीं भाई बहनों के साथ पहले उठे बैठे रहे, खाया पिया सब कुछ किया और आज ऐसे रूठे। वो कहां हम कहां, हर कोई अपनी एक जीवन बना देता है। कलयुग का ये संस्कार रूठने का ऐसा ब्राह्मणों के साथ चला आता है कि वो भाई बहनों से रूठते हैं। माना ब्राह्मण भाई बहनों से रूठते हैं, टीचर से रूठ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, भगवान से रूठ जाते हैं। और फिर भगवान को ही कहते हैं आपने ये नहीं किया ना, तो आज के बाद हमने ये नहीं करना, अब हमने मुरली नहीं पढ़नी, अब हमने योग नहीं करना, अब हमने सेंटर नहीं जाना। किससे रूठ रहे हो? अपनी तकदीर से। भगवान तो तुम्हारी तकदीर जगाने के लिए आया। भगवान ने ये कब कहा कि तुम मेरे अलावा किसी और को देखो? उन्होंने कहा मेरे अलावा किसी को मत देखो और फिर देखो कैसे चलना होता है। वंडरफुल दिशा की तरफ आप चल पड़ेंगे, कभी रूठना होगा ही नहीं। इसीलिए ये वार्निंग मिली है ब्राह्मण बच्चों को। कलयुग में तो ये संस्कार है ही, तुम ब्राह्मण बच्चों में ये संस्कार नहीं होने चाहिए। किसके? रूठने के। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे, क्योंकि अगर रूठने का संस्कार इमर्ज हुआ कलयुग वाला, तो आप फूल कैसे रहेंगे? आपके अंदर दैवी गुण तो इमर्ज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप तो रूठे हुए हो। तो रूठे हुए हो तो माना आसुरी अवगुणों के साथ ही डील करोगे, तो गुण और अवगुण दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते। तो आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। इसलिए ब्राह्मण कह देते मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी है, ये तो ऐसा ही है, मुझे तो इसके साथ सेवा ही नहीं करनी है, ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही है। ये क्या कर रहे हो? आप अपनी सदगति से रूठ रहे हो और फिर धीरे धीरे वो बातें भगवान पे लगा देते हैं। बाबा आपने उसको देखो क्या किया, वो तो बदला भी नहीं, आप तो उसे कितना प्यार करते हो। मना साकार की बातें हैं। तो मना जब साकार में बाबा तो हर बात पे बाबा, उसको इतना देते हो फिर भी वो देखो कैसा है बाबा, फिर ऐसे आज के बाद तो मुझे आना नहीं। टीचर बहन अगर किसी को विशेष अटेंशन भी दे तो देखो ये तो ऐसा ही है, हमारे टीचर बहन भी ऐसे हैं, मुझे तो टीचर बहन से बात ही नहीं करनी है, रूठ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे बाप से रूठते हैं। पहले आपस में रूठते हैं, फिर टीचर बहन से रूठते हैं, फिर धीरे धीरे बाप से रूठते हैं कि ये टीचर बहन क्यों नहीं ऐसे बदली होती, उसको बदली करो ना बाबा।
तो फिर बाप से रूठते और फिर अपने आप से रूठ जाते हैं, माना अपनी सदगति से ही रूठ गए आप। अब तो तकदीर पर आपने लकीर लगा दी, सिर्फ आपके रूठने के संस्कार की वजह से आपके साथ ऐसा हो गया। तो ना आपस में रूठो, ना ब्राह्मणी से रूठो और ना बाप से रूठो। उसने मेरे लिए सब कुछ किया है, मुझे तो उसके लिए वैसा बन जाना है कि ये रूठने का संस्कार भी ना हो जाए। ना ही हंसी ठिठोली में, ना ऐसे। वो भगवान है, चेकिंग हमेशा अपने आप की करो। भगवान की चेकिंग करोगे तो ऐसी लकीर लगेगी जो कल्प कल्प लिखी जाएगी। माना जहां पे कमी अपनी ढूंढनी है वहां भगवान की भी ढूंढ लेंगे। जहां खुद में दोष निकालना है कि अरे मेरा नजरिया कितना खराब है, इसको बदलना है, ये सही नहीं है, इसके लिए तो पुरुषार्थ चल रहा है, वो भगवान की भी ढूंढ लेंगे। आपको ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपका मेरे पे क्या विश्वास है, आपका ये तो नहीं, आप तो मेरे को ही कहते हो, आप तो ये क्या है? ये अंदर से रूठना ही है, संकल्पों में रूठना, उलाने देते रहना, चाहे मीठे हो चाहे कड़वे, उलाने उलाने ही होते हैं। और ऐसी वाली एक्टिविटी, कलयुगी एक्टिविटी हम ब्राह्मण बच्चों में नहीं होनी चाहिए। तो आपस में रूठना या ब्राह्मणी से रूठना और फिर बाप से रूठना, रूठने का तो संस्कार ही नहीं होना चाहिए। रूसना रूठना ये संस्कार तकदीर पर लकीर लगवा देता है, ये होना ही नहीं चाहिए। जो नहीं अपने जीवन की खुशी को अनुभव कर रहे होते हैं वो जरूर अंदर से कोई ना कोई उलाने में है, इसलिए वो अपने इस जीवन की खुशी को अनुभव नहीं कर पा रहे होते। उलाना है कुछ ना कुछ, उसी को तो खत्म करो। क्या तुमको बहुत कुछ मिलने वाला था? क्या तुम स्वर्ग के झूले यही झूलने वाले थे? मुझे तो नहीं लगता कि हमने इतने भी कर्म किए तो भी भगवान ने इतना सब कुछ दिया, और आज उस चीज का शुक्रिया अदा करने के बजाय हम उलाने रखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, इधर क्यों हो रहा है, उधर क्यों हो रहा है, बंद क्यों किया है, ये क्यों किया है। ये भी एक तरह का उलाना ही है, ये भी एक तरह का रूठना ही है, जो शोभा हम बच्चों को नहीं देता। नहीं तो संस्कार तो पड़ा ही हुआ है ना, वो किसी भी रूप से आएगा। यही तो माया का रॉयल रूप है। संस्कार है रूठने का, तो वो किसी से भी रूठना हो, चाहे भगवान से रूठना हो, तो हमारे अंदर इतनी तहजीब होनी चाहिए कि वो कौन है। तो ना आपस में रूठे ब्राह्मण, ना ब्राह्मणी से रूठे ब्राह्मण, और ना बाप से रूठे ब्राह्मण। खबरदार रहे। तो ये है वार्निंग। ओके, आज का गीत है धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। पहले तो ये फील करो, आज जितना मैं सुखी हूं ना, इतना पूरे कल्प में नहीं हो सकती। आप लोग ये सोचते हो शायद इससे भी जास्ती आपके पास सुख रहा होगा या होने वाला होगा। मुझे लगता है जितना आज हम सुखी हैं इससे पहले हम कभी नहीं हो सकते, जो डायरेक्ट उसकी पालना में पलते हैं। इससे अलावा और क्या चाहिए? जिसने हमारी सारी जिम्मेवारी उठा ली हो, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? जिसने हमारे सोचने समझने तक की भी जिम्मेवारी उठा रखी हो, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? तो तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वे किसी ना किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। किसी भी बात में उनको दुख की अनुभूति होती रहती है। अगर जो पूरी रीति नहीं जानते हैं कि हमारे दुख का पाठ पूरा हो रहा है, सुख का पाठ शुरू होता है, तो जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वे किसी ना किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहां बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। अब सुनो कैसे कैसे दुख भासते हैं। बाबा समझ सकते हैं
बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी, जैसे रहने का स्थान होता है, सामान इतना नहीं होता, और कई बार बच्चों को पट पे सुलाना पड़ता है। अब इतने सारे बच्चे इकट्ठे आ जाते हैं तो पट पे तो सुलाना पड़ेगा। बाबा को भी विचार आते हैं कि अरे बच्चों को पट पे सुलाया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब सारे बच्चे होते हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं, तो फिर ऐसा करना पड़ता है। तो बाबा के पास आने पर भी कईयों के संकलाचल, यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा, क्योंकि जिन्होंने पूरी रीति नहीं जानते हैं उनको किसी ना किसी बात में दुख जरूर भासेगा, चाहे वो बाबा के पास ही क्यों ना आए। बाबा समझ सकते हैं। बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी, जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भक्त होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान से तो मिलना है। जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें तकलीफ की तरफ ध्यान नहीं जाता है, उन्हें ये रहता है कि अरे भगवान के पास जाते हैं, तकलीफ का क्या मतलब है। वो तकलीफ को नहीं देखते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, तो क्या हुआ, बरसात आ गई। जो कच्चे भक्त होते हैं फिर वो वापिस भी जाते हैं यात्रा से, बीच में से ही लौट आते हैं। और जो पक्के भक्त होते हैं उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं ना, जब किसी ऐसे कार्य पे जाते हैं ना तो ये बीच में हमारी टेस्टिंग होती है कि हम कितने मजबूत हैं, होने दो, कोई बात नहीं। तो वो ऐसा सोचते हैं कि अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापिस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को ओना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़ी ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, इसमें दुख नहीं होना चाहिए आपको, है ना। आपको मोल्ड हो जाना चाहिए ना। यहाँ पे वो बात आती है कि आपको सहन करना चाहिए, कि आपको सहन करने का अर्थ समझ जाइए कि माना मोल्ड हो जाना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए कि मैं पट पे हूं, अरे बाबा के पास तो हूं, चाहे कहीं पर भी हूं, बाबा के पास हूं, कहीं पर भी हूं, चाहे पट पे सुने। उलाने किसी भी रूप में नहीं होने चाहिए, चाहे मीठा रूप हो, चाहे कड़वा रूप हो, चाहे कैसा भी रूप हो। उलाना उलाना ही होता है, रूसना रूसना ही होता है। ऐसा संस्कार ही मर्ज नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो बहुत कुछ खो देते हैं। हम उनकी सोच तक ही नहीं पहुंच पाएंगे कि वो क्या सोचते हैं। फिर हम बाप समान कैसे बने, कैसे पता चलेगा कि वो क्या फील करते हैं। वो तब पता चलेगा जब हम अपने आप को इतना निर्माण चित्त, इतना ऐसा बनाएंगे कि जो वो कहें उसमें मेरा कल्याण ही कल्याण है, बस उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि तुम्हें पट पे सोना पड़े तो तुम्हें रंज हो जाना चाहिए या तुम्हें दुख हो जाना चाहिए, नहीं। ये भी बाबा जानते हैं कि पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। ये भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं, तो ना अगर हल्की सी भी गर्मी पड़ती है ना तो अपना आपा खो देते हैं, सारे मैनर्स खो देते हैं, कुछ भी कहते हैं इतनी गर्मी में ये हमको ये करने के लिए देती है, इसलिए परिवर्तन नहीं आता। तो उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहेक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है।
वरना सिर्फ पट पे सोने के लिए उनके ऐसे संकल्प चल जाएंगे। सिर्फ अगर कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए कह दिया जाएगा, कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने के लिए उनके संकल्प चल जाएंगे। आप सोचो सिचुएशन कैसी है। ये भी बाबा जानते हैं कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं। उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहेक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है। क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जो उच्च दर्जे पर नहीं जा पाएंगी, कारण वो छोटी छोटी इंसिडेंट से ही अपने आप को ऐसे सेंसिटिव सा बना देंगे। अब सेंसिटिविटी वाली आत्मा ऊंच पद कैसे पालेगी? क्या कहेंगे हमको तो नायक ब्राह्मण ले आई, जोर करके ले आई। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नायक फंसाया। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहां के रंक और राव में और वहां के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं और रंक भी दुखी हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया, बल्कि किसके पास बहुत धन है। बाप समझाते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ, सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल ना सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्य व सुनंती निश्चय होवंती। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है ही नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। कोई तो ये भी समझते हैं जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना, वहां तो आत्माएं शांति में बैठी है। अब धन माना जितना आपकी बुद्धि में आज ज्ञान है उतना धन वहां होगा आपके पास, है ना। जितना आपने आज बाप को समझ लिया उतना ही आप समीप आएंगे। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहां रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। बच्चों को समझाया गया है ये बना बनाया खेल है। बहुत है जो किसी ना किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, ये आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं, फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। कईयों का संशय होता है फलाना ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा है, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं सजाएं बहुत कड़ी है। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगड़ साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहां का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। नहीं सोचते ना ब्राह्मण बने कोई नया हिसाब किताब नहीं बनता। अरे भगवान का कहना जो नहीं माना, श्रीमत पर नहीं चले, तो हिसाब किताब तो बनाया आपने। फिर जब लास्ट में आपको साक्षात्कार होगा कि आपको भगवान ने कितना समझाया, फिर भी आपने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहां पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने, ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान, तो पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने, ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज ना मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहेक जो हमें मारते हैं
उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नायक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, ये खूने नायक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है, होना ही है। तो मतलब आपकी बुद्धि में एक सेटिंग है, क्योंकि आपको सब कुछ पहले से पता है, बता दिया गया है, सेट है दिमाग। क्या है? सेट है। तो इसीलिए विनाश को देखकर आप हलचल में नहीं आते हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन देखकर आप हलचल में नहीं आते हो। अंदरूनी आपको ये एहसास रहता है कि क्या हो रहा है। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट जब आता है खुश होने वाला, तो उसके बीच में कई पॉइंट होते हैं। बच्चे देखो, दुनिया विनाश को देखकर ऐसा फील करती है, और मेरे बच्चे विनाश को देखकर ऐसा फील करेंगे क्योंकि इन्हें पहले से पता है। ओके, खुश होने का अर्थ एक रूहानी है, वैसे वाला नहीं है कि हाँ भाई कोई विनाश को देखकर हम खुश हो जाएंगे। ये रूहानी है, यानी कि तुमको पता है कि तुम अब शरीर छोड़ बाप के साथ घर जाएंगे। ये रूहानी नशा है आपको, क्योंकि आप अपने आप को आत्मा समझते हो। तो शरीर तो आपको भी छोड़ना है ना। ओके, अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत धर्म की स्थापना कैसे होगी? सत्युग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सत्युग आदि में क्या था? यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आई है सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो। सब तो सत्युग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सत्युग में थोड़ी आएंगी। ये है डिटेल की बातें, ये है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां जो कुछ भी समझते ही नहीं, भक्ति मार्ग के हीरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते कहते फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है? माना ऐसे दूसरे की प्रशंसा करते हैं। भगवान के पास आके दूसरे की प्रशंसा कर, उसने जिंदा कर दिया उसको, तो क्या भगवान नहीं कर सकता? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, और करते भी किसके सामने हैं? फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते फिर इतने थोड़े क्यों? कहीं ऐसे पूछते हैं, अरे भगवान पढ़ाते इतने थोड़े क्यों? ऐसे बहुत कहते हैं। अरे यहां तो मरना होता है, माना खुद को हर एक सिचुएशन में ढालना है, अपने मोल्ड करना है, यहां बनना है भगवान समान, बाप समान। तो ढालना है अपने आप को हर एक सिचुएशन में। ऐसे थोड़ा मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से ये नहीं होता। ये सेंसिटिव आत्मा है। ये कौन है? ब्राह्मण नहीं है, ये कलयुगी मनुष्य है। सेंसिटिविटी कलयुग के अंदर है, ब्राह्मणों में नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण जो सब कुछ कर सके, क्योंकि भगवान उसके साथ है। असंभव उसके लिए कुछ भी नहीं, समर्थ उसके साथ है, वो सब कुछ कर सके, वो ब्राह्मण। कलयुग क्या करूं, कैसे करूं, मुझे नहीं करना, मेरे को पसंद नहीं, मेरे को ये नहीं, मेरे को वो नहीं। कलयुगी। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते भगवान क्या नहीं कर सकता। तो ऐसे ही किसी की महिमा गाते हैं तो बस उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं ना, भगवान पढ़ाते फिर इतने थोड़े क्यों? ऐसे बहुत कहते हैं। अरे यहाँ तो मरना होता है, वहां तो कन रस है। बड़े भवके से बैठ गीता सुनाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं। यहाँ कन रस की बात ही नहीं। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी सेवा सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो, और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। ये कर लो, तुम सबसे रूठ जाओ, ये कर लो आप, और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो, बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा।
प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए कितना माथा मारते हैं, पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था, भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। अरे ड्रामा में ऊंचते ऊंचे स्वर्ग और नीचते नीचे नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। बोले कहाँ भी बाहर जाओ सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं, भगवान वाच, ना कि ब्रह्मा भगवान वाच। वेद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते ऐसे है जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख निंदा स्तुति भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे, मतलब जिसकी जो पोजीशन पे है मान तो रखना सीख लो, मान तो करो ना। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे है, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप समझाते दुनिया का क्या हाल है। देख रहे हो, ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहे। बड़े थे बड़ा कौन है उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं। गुरु तो वह है जो सदगति करता है। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले कोई गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा और इस ज्ञान यज्ञ में स्वाह हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी ना यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्यांत को जानते हो और तो सभी नेति नेति कहते हैं, तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे। बाप बिगड़ और कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता, जैसे बाबा बात कहते हैं ना, मान अपमान सब सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया तो आपको बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। अपने अंदर रखा, किसी और को भाई बहन को सुनाया, बाप को नहीं सुनाते तो बड़ा पाप लगता है। और सुनाते भी कब है, जब करते करते 10-15 दिन हो जाते हैं, तो जब भारी हो जाते हैं ना, जब योग नहीं लगता, याद की यात्रा नहीं हो रही थी, फिर सोचते आप सुनाते हैं। तो जब शुरुआत ही हो रही थी तभी तो सुनाओ ना। किसी की भी बुराई किसी के साथ की पाप लगेगा। पाप की परिभाषा समझ जाओ। कितने दिनों से बाबा पाप की परिभाषा समझा रहे, पाप कहाँ कहाँ लगता है। मोटे मोटे पाप तो आप सबको पता चलेगा, जो छोटे छोटे पाप है जो योग नहीं लगने देते, याद की यात्रा नहीं करने देते, दैवी गुणों की धारणा नहीं करने देते, इसकी भी चेकिंग कर लो थोड़ा। दिखने में बड़े छोटे हैं, अंदर से यही उलाहने निकलवाते हैं, यही अवेलना कराते हैं और यही गलतियां कराते हैं। ये छोटे छोटे पाप यही कराते हैं। तो अगर यहां वैसे कोई अपमान नहीं करता है, लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करो। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। आपने बता दिया, आपके कान तक आई बात, आप झट बाबा को बता। अब बाबा देखे वो देखे, बाबा देखेंगे उसको, क्योंकि बाबा के पास आ गई ना रिपोर्ट, तो बाबा आप उनको सावधानी दे देंगे, मुरली में समझा देंगे या कैसे भी बाबा समझा देंगे।
इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहा जाता है, अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं है कि सुरमा डालते तो जादू करते हैं, ये ज्ञान अंजन है। बाप कहते मैं आया हूं तुमको पति से पावन होने की युक्ति बताने, पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं, इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं ना, पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते हैं, ब्रह्म महतत्व का भी अंत नहीं। यहां मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहां कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? यहां है ना, पेट्रोल इतना ले जाते हैं जिससे वापस भी आ सके, अब पेट्रोल ही नहीं होगा, उन्हें क्या पता कितना आगे। तो ये है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है, कोई बात छिपानी नहीं है। तो उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी, वरना आपको भी मिलेगा कि आपको कैसा चिंतन करना चाहिए, और उनको भी सावधानी मिल जाएगी कि उन्हें क्या करना है। तो बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। आज का वरदान, हरि की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक। हरि की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामानुसार हरेक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हरि की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके गलाने की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। किसी ने किसी की गलाने की बात सुनाई, ठीक है, वो किसी की बुराई कर रहा है, तो आप उसको ये टेका देते रहते हैं साथ में। आपको उसकी बात का रूप बदलना होगा ताकि वो पॉजिटिव हो सके। लेकिन ऐसा करे कौन जब व्यक्ति खुद ही नेगेटिव है? रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। ऐसे नहीं सुन के आ गए, माना उसका रूप बदलना पड़ेगा आपको। ऐसा अंदर शुभ चिंतन होना चाहिए और शुभ चिंतक होने चाहिए, तब जाके हम ऐसा कर सकते हैं। जब हम विशेषता किसी की गा देंगे, नहीं, आपको उसको ऐसे देखना चाहिए। तो कोई किसकी गलाने की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। माना आपके पास अगर श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है तो ये बहुत बड़ी प्रारब्ध है आपके पास, और यही आपके ब्राह्मण जीवन का आधार है। ब्राह्मण जीवन उसका हमेशा निरंतर चलता रहता है जिसके पास श्रेष्ठ संकल्प का खजाना होता है।
और भगवान रोज सुबह सुबह आपको ये खजाना देते हैं, उसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल करिए और फिर आपका ब्राह्मण जीवन सदा अच्छे से अच्छा चलता रहेगा।